हेडलाइन आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। रमजान मुबारक से कबल ही सट्टा बाजार सरगर्म है। चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो गया है। अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का थैला 250 रुपए महंगा हुआ है और ओपन मार्केट में चीनी 90 से 95 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। जराये का कहना है कि सट्टा बाजारों ने 15 मार्च तक चीनी का 100 किलो का थैला 9,500 रुपए तक ले जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का थैला 250 रुपए महंगा कर दिया गया है। अपडेट्स लेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा इस हवाले से। चीनी की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है और इस हवाले से सिट्टेबाज खासी तौर पर सरगर्म है। अकबरी मंडी के अंदर चीनी की कीमतों में 250 रुपये 100 किलो के थैले पर इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद अकबरी मंडी में अब चीनी की नई कीमत होलसेल में 91 रुपये 50 पैसे देखी जा रही है। और इसका ओपन मार्केट पे इम्पैक्ट कुछ इस तरह आया है कि ओपन मार्केट में 90 रुपये वाली चीनी जो है वो अब 95 रुपये फ़ी किलोग्राम तक शहरियों को मिल सकेगी। यानी 2.5 रुपये मंडी के अंदर और शहर की ओपन मार्केट के अंदर मजमूई तौर पर 5 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस हवाले से ज़राए का ये भी बताना है कि सिट्टाबाजों ने 15 मार्च से जो चीनी का 100 किलो का थैला है उसकी कीमत 9500 रुपये करने की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं, क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और सिट्टाबाजों ने अपनी जेबें इसी माह मुबारक में भरनी होती हैं। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। फरमाइएगा, 2.5 रुपये मंडी में इजाफा है, 5 रुपये ओपन मार्केट के अंदर मिनिमम इजाफा होगा, इसका इम्पैक्ट कितना आएगा आप लोगों पर? हम तो गरीब आदमी, हमारे पे बहुत बोझ है। मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह, अभी मैंने चीनी ली है, तकरीबन 95 रुपये किलो दी है। इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। गरीब आदमी हम बड़े परेशान हैं, महंगाई बढ़ी है, इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है। 100 रुपये अब चीनी लें, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब साहब, DCO साहब इस पर नोटिस लें। बिल्कुल जी, वज़ीर आला साहब जो है वो इस मामले का नोटिस लें, क्योंकि चीनी जो है वो एसेंशियल आइटम है और हर घर की ज़रूरत है। इसकी कीमतों में इजाफा शहरियों के लिए माशी तौर पर एक बड़ा बोझ है। जी चीनी एक बार फिर हो रही है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी पर अवाम की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। कारोबार हैगा कोई नहीं, ना कारोबार हैगा कोई नहीं, कित्थों खाइए कित्थों मंगीए। हुण ते भीख मंगण वाली गल हो गई है कि भीख मंगिया भी कोई नहीं देंदा। हुण ते कारोबार बिल्कुल नहीं हैगा। रात सवेर नूं निकल आईदा 7 बजे घरों ते रात नूं चले आईदा। बच्चे कहंदे ने लियाओ जी, की लिआंदा जे, लियाना की है, कारोबार ते है कोई नहीं। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान हैं। मौसम गर्मा की आमद खुद को लेस्को एहलकार साबित करने वाला गिरोह सरगर्म होने का इंकशाफ हुआ है। जाली टीमों ने बिजली चोरी में मुलव्वस होने के लेटर तैयार करके सार्फिन से रकूम बटोरना शुरू कर दी है। जाली टीमों की जानिब से सार्फिन को ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये क्या मामला है, बताएंगे शाहिद सिब्रा। जी शाहिद। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जाली टीमें शहर के पोश इलाकों में मुतहरिक होती दिखाई दे रही हैं। उन जाली टीमों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में नोटिस सर्व किए गए हैं, जिसमें इस बात की धमकी लगाई गई कि रवां हफ्ते उनके घर के मीटर चेक किया गया है और उसमें ख़राबी है, जिसकी बुनियाद पर उनको भारी भरकम बिल भिजवाया जाएगा। जो नोटिस सर्व किए गए हैं उसमें मीटर इंस्पेक्टर और लेस्को इंस्पेक्शन टीम के हवाले से जाली मोहर भी तैयार की गई है। इसके साथ दस्तखत किए गए हैं और एक मोबाइल नंबर भी दर्ज किया गया है, जिसमें सारिफ को इस बात की तंबीह की गई है कि जैसे ही उसको ये नोटिस मसूल हो उसके बाद जो मोबाइल नंबर दर्ज किया गया है उस पर रब्ता करे। ज़राए ने यह बताया है कि इस तरह की जाली टीमें पहले भी मुतारिक होती थी, लेकिन चूँकि मौसम गर्मा में सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो इस तरह के नोटिस सर्व करके ना सिर्फ उनको ब्लैकमेल किया जाता है बल्कि भारी रकूम भी उनसे वसूल करने की कोशिश की जाती है। इस बात का लेस्को की जानिब से भी नोटिस दिया गया है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि अगर किसी इलाके में किसी सारिफ को ऐसा नोटिस सर्व किया जाता है जिसमें कहा जाए कि उनके मीटर की चेकिंग की गई और ज़्यादा बिल जो है उनको भिजवाया जाएगा, तो फौरी तौर पर सब डिवीजन का जो दफ्तर है या मुतलका SDO का है उससे रब्ता किया जाए और उससे मुलाकात की जाए और उस नोटिस के बारे में उनसे दरियाफ्त किया जाए। लेस्को की जानिब से जब भी नोटिस सर्व किया जाता है तो उनका मुलाजमीन घर जाकर वो नोटिस सर्व करते हैं और उसके बाद कंज्यूमर को बुला के मुलाकात भी की जाती है। ऐसे
रूटीन में जो सर्विंग की जा रही है ये जाली टीमों की जानिब से की जा रही है, जो ना सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं बल्कि भारी भरकम जो है वो रकूम वसूल करने भारी भरकम रकूम वसूल की जा रही है आवाम से। शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। जाली चालान बुक और जाली चालान, ट्रैफिक पुलिस के जाली चालान बुक बनने का इंकशाफ हुआ है। ट्रैफिक वार्डन्स ने जाली चालान बुक छपवा कर चालान करने शुरू कर दिए हैं। रंगमहल पुलिस ने जाली चालान बुक बनाने वाला गिरोह का पता लगा लिया है। रंगमहल पुलिस की जानिब से जाली चालान बुक बनाने वाले गिरोह का पता चला लिया गया है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। शहर में जाली चालान बुक के ऊपर जाली चालान जो ट्रैफिक पुलिस करती है उसके होने का इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ थाना रंगमहल में दर्ज होने वाली FIR के बाद हुआ है। इसमें आपको बताएं कि थाना रंगमहल में जो FIR की गई उसमें ये लिखा गया कि पुलिस की नाकाबंदी जारी थी कि इस दौरान एक शख्स वकार जिसका नाम था उसको हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जे से जो 4 जाली जो चालान बुक थी वो बरामद हुई। इसके जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसमें पता चला कि ये प्रिंटिंग जो है इसकी लाहौर में करवाई जाती थी चालान बुकों की, और उसके बाद ये ट्रैफिक वार्डन को दी जाती थी जो ऐसे इलाकों में चालान करते थे जो शहर से दूसरे शहर से गाड़ियाँ आती थी और उसके बाद उनके चालान करके खुद ही जमा करवाने के लिए उनसे पैसे ले लेते थे और उनको चालान जो है वो भी जो दे दी जाती थी। इससे ट्रैफिक पुलिस जो थी वो भी अच्छी बन जाती थी कि वो खुद चालान जमा करवा रही है और उसके बाद शहरी जिसका चालान होता था उसका चालान जो है वो जमा करवाने के लिए उससे पैसे भी ले लिए जाते थे। ये तमाम सूरत हाल जो है वो थाना रंगमहल में दर्ज FIR के अंदर जो इसका जिक्र भी किया गया कि जो चालान बुक तैयार की गई थी उसको ट्रैफिक वार्डन को दिया जाना था, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इसकी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि लाहौर में पूरे पंजाब के अंदर जो ट्रैफिक की जो चालान बुक हैं वो सेम है। अब इस हवाले से ये जो मालूम किया जा रहा है कि ये चालान बुक जो है वो लाहौर में इस्तेमाल की जाती थी या लाहौर से बाहर के इलाकों में ये इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का ये भी कहना है कि इस हवाले से इंक्वायरियाँ की जा रही हैं और जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी तफ्तीश में भी उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किन लोग जो ट्रैफिक वार्डन जो थे वो जो चालान बुक इस्तेमाल करते थे। अभी मुकदमा दर्ज किया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस हुकाम का कहना है कि इस मुकदमे में जो प्रिंटिंग जहाँ से करवाई जाती थी उसका भी पता करवाया जा रहा है और उसके साथ साथ जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ उसके बाकी साथियों की तलाश भी की जा रही है। इसमें ये बड़ा इंकशाफ है कि शहरियों से जो चालान किए जा रहे थे वो जाली चेकबुक के ऊपर किए जा रहे थे और चेकबुक जो बरामद की गई हैं उसके ऊपर कोई भी सीरियल नंबर नहीं था, क्योंकि लाहौर की अगर सीरियल होगी तो उसके ऊपर लाहौर की सीरियल का नंबर होगा, अगर किसी और शहर की होगी तो उसके भी सीरियल नंबर वहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन ये जो चालान बुकें तैयार की जा रही थी इसके अंदर कोई सीरियल नंबर नहीं था और आम शहरी को ये इसके बारे में जज करना मुश्किल होता था कि ये चालान जो है वो असल है या जाली। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जाएंगी और उन वार्डन के खिलाफ भी, अगर वो लाहौर के होंगे या किसी शहर के भी होंगे तो उनके खिलाफ सख्त। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 7 अमवात हुई। कोरोना वायरस से जिना में 4, म्यू में 2 और सर्विसेज अस्पताल में 1 मौत हुई है। कोरोना के हॉस्पिटल्स में 263 मरीज दाखिल हैं। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है और लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 7 अमवात हुई हैं। कल 11 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। जाहिर चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, क्या सूरत हाल है पिछले 24 घंटों की? कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 290 नए मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ साथ शहर में 7 अमवात जो हैं उनकी तस्दीक की गई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा 4 अमवात कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जना अस्पताल से रिपोर्ट हुई हैं। 2 अमवात जो हैं वो मेयो अस्पताल से और एक जो कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज़ है वो सर्विसेज अस्पताल में दफ्तर हो गया। अब तक जो अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज कंफर्म मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, उनकी तादाद 263 है और इन मरीज़ों में से 104 मरीज़ हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं और 13 मरीज़ हैं उनकी हालत तशवीशनाक होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। मक्का कॉलोनी सावनब फाटक के करीब कचरे के अंबार हैं। शहरी परेशान हैं, कहते हैं कि
शिकायत की मगर मुकम्मल सफाई फिर भी नहीं होती। गाड़ी आती है, खानापुरी के लिए थोड़ा सा कचरा उठाती है और चली जाती है। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। बात करेंगे फारान यामीन से। फारान, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्यों सफाई नहीं कराई जा रही? मैं मक्का कॉलोनी के करीब जो समरा पुल है वहाँ मौजूद हूँ और शहर के दीगर मकामात के साथ कचरा शहरी मेरे साथ मौजूद। आप बताइएगा क्या गुजरना जा सकता है? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। ये लाहौर की शाहराहों पे अक्सर ऐसे ही हो रहा है और ये जो लोकल गवर्नमेंट है लाहौर की, ये बिल्कुल भी काम करने का नाम नहीं ले रही। शहरियों को जगह जगह पर ऐसे ही गंदगी के सामना मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे ही ढेर नज़र आते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये गाड़ी आ गई है, बड़े दिनों से शहरियों की कंप्लेंट जारी थी जिसकी वजह से शायद ये अभी आए हैं। अब अच्छा, मेरे साथ और भी शहरी मौजूद। आप बताइएगा कितने दिन हो गए ऐसे नहीं उठाया जा रहा? तकरीबन 1 हफ्ते के करीब है ये कचरा नहीं उठाया जा रहा है। इस कचरे की वजह से मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है और आपको पता है कि मक्खी की वजह मच्छर की वजह से डेंगू आने वाला है और डेंगू की वजह से आजकल टाइफाइड का भी बहुत निकला हुआ है। अगर मच्छर मक्खी और ये गंदगी फैलेगी तो इस तरह बीमारियाँ भी ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलेंगी। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, गाड़ी ज़रूर आई है लेकिन वो सिर्फ कंटेनर में जो कचरा पड़ा हुआ था थोड़ा सा वो उठा रहा है। लेकिन यहाँ जो हालात हैं, एक दफ़ा मेरा कैमरामैन इफ्तिखार अपने नाजरीन को दिखा देगा कि किस हद तक कचरा ही कचरा है और यहाँ से उठाना एक जो है लाने के मुतरादिफ है। सिर्फ ये समझ लें कि थोड़ा सा कचरा उठा के जा रही है और पीछे जो ये सारा कचरा पड़ा हुआ है शहरी कहते हैं ये कौन उठाएगा। यही वजह है कि यहाँ मच्छर है, मक्खी है, बदबू है, ताफुन है और शहरी परेशान है। जी ठीक है फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। शहर भर में कचरे के अंबार हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में शहर की सफाई की गई लेकिन दोबारा से शहर की वही सूरत हाल नजर आ रही है। मक्का कॉलोनी 7 अप फाटक के करीब के ये मनाजिर हैं जहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं और शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि मुतअद्दिद बार शिकायत भी कर चुके हैं मगर फिर भी सफाई नहीं की जाती। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। उमर अकमल फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से खेलों की आलमी सालसी अदालत ने उमर अकमल केस का फैसला सुना दिया है। आलमी सालसी अदालत ने बल्लेबाज की पाबंदी 6 माह कम कर दी है। उमर अकमल फिक्सिंग स्कैंडल पर आपको अपडेट कर रहे हैं। खेलों की आलमी सालसी अदालत ने उमर अकमल केस का फैसला सुना दिया है। आलमी सालसी अदालत ने बल्लेबाज की पाबंदी 6 माह तक कम कर दी है। तो आपको बताते चलें कि उमर अकमल फिक्सिंग स्कैंडल में खेलों की आलमी सालसी अदालत ने उमर अकमल केस का फैसला सुना दिया है। फैसला सुना दिया गया है और फैसले के मुताबिक आलमी सालसी अदालत ने बल्लेबाज की पाबंदी 6 माह कम कर दी है। उमर अकमल फिक्सिंग स्कैंडल का फैसला सुनाया गया है खेलों की आलमी सालसी अदालत की जानिब से और उमर अकमल केस का फैसला सुनाते हुए आलमी सालसी अदालत ने बल्लेबाज की पाबंदी 6 माह कम कर दी है। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, बताइएगा उमर अकमल को कुछ हद तक रिलीफ दिया गया है? जी बिल्कुल, खेलों की आलमी सालसी अदालत ने उमर अकमल को रिलीफ दिया है। उमर अकमल के ऊपर जो कि पाबंदी लगाई गई थी, पहले 3 साल की पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिसिप्लिनरी कमीशन है जिसको उमर अकमल ने एडजुडिकेटर के सामने चैलेंज किया था और एडजुडिकेटर ने उमर अकमल को उस वक्त 1.5 साल का रिलीफ दिया था। जिसके बाद उमर अकमल के वकला ने यह फैसला किया था कि वो खेलों की आलमी सालसी अदालत से राब्ता करेंगे। खेलों की आलमी सालसी अदालत जिसने दिसंबर में केस की समाअत की, जिसके बाद आज उन्होंने अपना फैसला सुनाया है और उन्होंने उमर अकमल को मजीद 6 माह का रिलीफ दिया था। जिसके बाद उमर अकमल जिनके ऊपर 20 फरवरी 2020 को पाबंदी लगाई गई थी, टेक्निकली उनकी पाबंदी अब खत्म हो चुकी है। 42,50,000 रुपए जुर्माना उमर अकमल अब अदा करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उसके बाद उमर अकमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के साथ राब्ता करेंगे। जिसके बाद जो तरीकाकार के मुताबिक उनका रिहेबिलिटेशन का जो प्लान है वो शुरू किया जाएगा, जिसके मुताबिक उमर अकमल को उस बहाली के प्रोग्राम से गुजरना होगा और उसके बाद फिर उमर अकमल क्रिकेट खेलने के मजाज होंगे। इब्तदाई तौर पर उमर अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने जो तरीकाकार है, जैसे हमने साबका दौर में देखा मोहम्मद आमिर के, सलमान भाट या शकील खान वगैरह के मामला में, तो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी खिलाड़ी को जो क्लब क्रिकेट होती है वो और उसके साथ साथ जो नीचे ग्रास रूट क्रिकेट है वो खेलने की इजाजत देता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि उमर अकमल किसी भी क्लब क्रिकेट जरूर शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके लिए उन्हें पूरा बहाली प्रोग्राम जो है उससे गुजरना होगा और उसके बाद उमर अकमल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के मजाज होंगे। तो उमर अकमल को रिलीफ जरूर मिला है, 6 माह का रिलीफ जो उमर अकमल को मिला है और इस सिलसिले में अब उमर अकमल फौरी तौर पर जो क्लब क्रिकेट है वो खेलने के मजाज हो सकते हैं। जी ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट मैचेस पर जुए का नया जाल, पुराने हथकंडे, नया हथियार। पीएसएल मैचेस पर ऑनलाइन जुए का बाजार सरगर्म है। बुकियों ने मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स बना ली हैं, जबकि 50,000 देकर ऑनलाइन अकाउंट बनाएं और घर बैठे मोबाइल से जुआ शुरू कर दें। जुआ खेलना कोई नया नहीं। बुक और बुकी ने हर दौर में लोगों को लूटने के लिए नए नए अंदाज अपनाए।
रजिस्टर से शुरू होने वाला ये खेल टेलीफोन और मोबाइल के बाद नई जिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके लिए ना कोई घर, ना कोई ठिकाना और ना किसी अड्डे की जरूरत है। ये तरीका है क्या, आइए आपको बताते हैं। Here we go. He's launched this. Here we go. First one top edge. Gone. Genius move. क्रिकेट में जिद्दत आई तो इससे मुंसलिक गैर कानूनी सरगर्मियां भी एक कदम आगे चली गईं। क्रिकेट मैचेस पर जुए की तारीख दहाइयों पुरानी है। फोन कॉल पर जुए का कारोबार होता था, जो अब मोबाइल फोन के एक क्लिक की दूरी पर है। बेटफेयर, बेट प्रो, क्रिकेट लाइन गुरु समेत दीगर वेबसाइट तक सबकी रसाई है। इन एप्स को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जुआ खेलने के लिए सिर्फ 50,000 देकर अकाउंट बनाएं और गैर कानूनी काम में शामिल हो जाएं। बुकिंग वापस आएंगे इस ब्रेक के हमारे साथ रखिएगा। बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई के मामले पर। एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज के मचलके जमा हो गए हैं। एहतसाब अदालत को हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा ताहाल मौसूल न हो सका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई का यह मामला है। एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज के मुचलके जमा हो चुके हैं। एहतसाब अदालत को हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी मौसूल हो चुका है और ये भी तहरीरी फैसला जमा करवा दिया गया है। इसके साथ साथ जमानती मुचलके भी जमा करवा दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई हो रही है और उनके जमानती मुचलके भी जमा करवा दिए गए हैं, जबकि हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी एहतसाब अदालत को जमा करवा दिया गया है। एहतसाब अदालत को लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी मौसूल हो चुका है। अपडेट्स देंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक बताएगा, तहरीरी हुक्मनामा मौसूल हो चुका है, रोककार कब तक जारी की जाएगी? जी, लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से हमजा शहबाज का जो तहरीरी फैसला था वो हाई कोर्ट के जो मुलाजिम हैं वो अदालत ले आए हैं और लाकर उन्होंने अदालत में उसको जमा करवा दिया है। अब इस वक्त उनके वकला के साथ जो है वो मुज़ाकरा जो है वो जारी है, क्योंकि जो जिन्होंने सिक्योरिटी देनी थी, जिन्होंने मुचलके जमा कराने थे, वो भी अदालत में पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो उनके वकला है उनका जो है वो बात उनसे अभी जारी है। थोड़ी देर के बाद मालूम होगा कि मुचलके अभी जारी होंगे या इनको कल तक मुलतवी जो है वो किया जाएगा, इसलिए क्योंकि अदालत का टाइम भी इस वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। 1 बजे जो है तक का टाइम है और 1 बजे का टाइम ख़त्म हो रहा है। अभी जो मुचलके अदालत में पहुंचे हैं, अब भी वकला और जो अदालत के एहलकार हैं उनके दरमियान बातचीत जारी है। अब थोड़ी देर के बाद ही होगा कि मुचलके अभी जारी होंगे या इनको जो है वो कल पे डिले किया जाएगा। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। कोर्ट लखपत जेल से हमजा शहबाज की मुमकिन रिहाई। जेल हुकाम का कहना है कि जैसे ही रोबकार मौसूल होगी फौरी रिहाई अमल में लाई जाएगी। हमजा शहबाज की रिहाई से पहले इसी कैद में मुकीद उनके वालिद शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करवाई जाएगी। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इस वक्त मौजूद हैं कोर्ट लखपत जेल के बाहर, जहां पर आज मुमकिन तौर पर मियां हमजा शहबाज शरीफ की जो रिहाई है वो मुतवक्के है। जेल हुकाम का कहना है कि जो ही रोबकार मौसूल होगी तो दोनों केसेस जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों का केस है जिसमें अदालत की जानब से ज़मानत मंजूर कराई है, जो ही रोबकार मौसूल होगी तो दोनों केसेस में यहाँ से इनको रिहा कर दिया जाएगा। इसी हवाले से यहाँ पे नून लीगी कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी जानब से नारेबाजी भी की जा रही है, कैंप भी लगाया गया है और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। उनसे बात करते हैं कि उनकी जानब से क्या प्लान किया गया है कि किस तरह अपने लीडर का इस्तकबाल करेंगे। जी बताइएगा कि पहले तो आपका प्लान है कि कल जो है उनकी रिहाई मुमकिन है, लेकिन मुचलके जो हैं वो अदालत में पहुँच चुके हैं। अगर आज ही रिहाई होती है तो किस तरह इस्तकबाल किया जाएगा? जनाब, ये तो इनको पता था कि इन्होंने ये हरकतें करनी है, ठीक है। कल से हमारे लीडर को रोका, 20 मंथ हो गए, इससे ज़्यादा हो गया अरसा जो ना की सज़ा दी जा रही है। मगर ये नून लीग के धड़कनों में हमजा शहबाज शरीफ बसता है और इंशाअल्लाह ताला लाहौर की तारीख का इस्तकबाल होगा। इंशाअल्लाह आज भी हमारे कायदीन बैठ रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। अरे जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि इनका लीडर जो है वो इनकी सांसों में बसता है। जो ही जेल हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जैसे ही रोक कर मौसूल होगी यहाँ से हमजा शहबाज की रिहाई जो है वो फौरी तौर पर कर दी जाएगी। इनके वालिद से भी यहाँ पे मुलाकात करवाई जाएगी और जेल मैनुअल के मुताबिक जिन दोस्तों के साथ वो जेल के अंदर मुलाकात करने चाहेंगे उनके साथ मुलाकात के बाद यहाँ पे
रिहाई दी जाएगी और उसके बाद नून लीग की जानिब से यहाँ पे पुरतपाक इस्तकबाल के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे कैंप भी लगाया गया है, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। जी, यकीनी तौर पर हमजा शहबाज शरीफ का पुरतपाक किया जाएगा और मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। पीटीआई के नौमुंतखब सेनेटर एजाज चौधरी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस सवाल का मैं जवाब दूं, मैं आई वांट टू ऑनर हिम, इसके बाद जी आप तैयार हो जाए। मैं हर नोटिस को जी इंशाल्लाह फेस करने के लिए तैयार हूं। मैंने कोई किसी डेलो साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूं, आपको मालूम है कि 3 सियासी जमातें इस वक्त पंजाब की असम्बली के अंदर रिप्रेजेंटेड हैं, ठीक है जी। और यानी हमने कैंडिडेट दिए, PMLN ने कैंडिडेट दी और पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट दिए। कौन सी पार्टियां इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं? PMLN और पीपल्स पार्टी। विदड्रॉ किसने किया? पीपल्स पार्टी ने, ठीक है ना। हमने तो अपनी प्रोपोर्शनेट जितनी बनती थी, 4 नशस्तें हमारी प्रोपोर्शनेट बनती थी, हमने 4 कैंडिडेट रहने दिए। विदड्रॉ किसने किया? इसलिए कि उन्हें ऊपर वोट चाहिए। किसके लिए? गिलानी साहब के लिए। सो दिस इज क्लियर। हाँ जी, बाकी आपने कहा, देखें मैं आपको बताऊं, हमारे इत्तेहादी हैं, इत्तेहाद की नज़ाकतों को मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह इस वक्त एजाज चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। नए स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदी। बड़ी खबर, 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। ओकरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की मुजव्वज़ा कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया जाएगा। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की मुजव्वज़ा कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया जाएगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। ये बताया जा रहा है 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है और एक बार फिर से तकरीबन 20 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने की सिफारिशात भेजी जा रही हैं। अब देखना यह है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में इजाफा होगा या नहीं, लेकिन 20 रुपए की कीमतों में इजाफा करने का ये जो तजवीज़ है ये भेजी जा रही है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 70 पैसे इजाफे की तजवीज़ है और पेट्रोलियम लेवी की बुनियादों पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 6 रुपए इजाफा किया जा सकता है। तो फी लीटर पेट्रोल पर मौजूदा आय लेवी 17 रुपए 97 पैसे है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है और 30 रुपए तक ये इजाफा करने की तजवीज़ भेजी जा रही है और डीजल पर मौजूदा लेवी 18 रुपए है, जबकि हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करेगी। पंजाब में डेपुटेशन पर तैनात अफसरान की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी है, जिससे PMS अफसरान की हक तलफी हो रही है। पंजाब में डेपुटेशन पर तैनात अफसरान की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, जिससे PMS अफसरान की हक तलफी हो रही है। कैसर खोखर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोखर, कौन कौन से अफसरान डेपुटेशन पर तैनात हैं? पंजाब हुकूमत में डेपुटेशन पर तैनात अफसरान की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और ये डेपुटेशन पर अफसरान जिनमें OMG ग्रुप है, रेलवे ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप है, उसके बाद ऑडिट एंड अकाउंट ग्रुप है, कस्टम ग्रुप है, इनकम टैक्स है, इनलैंड रेवेन्यू है, इनकी अफसरान की तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये अफसरान जो है PMS अफसरान की हक तलफी कर रहे हैं और PMS अफसरान की सीटों पर तैनात हो रहे हैं। इस वक्त जो DMG इस वक्त जो डेपुटेशन पर जो तैनात अफसरान है, इनमें जो मुख्तलिफ महकमों में तैनात है, इनमें डिप्टी सेक्रेटरी होम एहसन मुनीर भट्टी, PSO टू वज़ीर आला हैदर अली, OSD अदील रजा निमरा, असिस्टेंट चीफ PND मदिया अशरफ, असिस्टेंट चीफ PND नीलम अफजाल, एडिशनल सेक्रेटरी होम शगुफ्ता जरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्राइमरी हेल्थ यूनिट जमशेद सियाल, डिप्टी सेक्रेटरी CM सेक्रेटरीट आमना लतीफ़ OSD, रजवान शरीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल, मोहम्मद शहजाद डायरेक्टर फूड अथॉरिटी,
काशफ बारा डिप्टी सेक्रेटरी INC, रिजवान मंजूर डोगर डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात है। ये डेपुटेशन पर तैनात अफसरान जो है ये PMS अफसरान के सीटों पर तैनात है और PMS एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि तैनात अफसरान को वापस भेजा जाए और इनकी जगह अफसरान को वापस भिजवाया जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है। कैसे खोकर बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मियाँ बीवी के झगड़े ने 3 बच्चे तकसीम कर दिए हैं। सेशन अदालत में 3 बच्चों की हिबालगी के केस की समाअत हुई। अदालत ने 2 लड़के के वालिद 7 साल बच्ची वालिदा के हवाले कर दी है और एडिशनल सेशन जज सैयद शहजाद मुजफ्फर ने केस पर समाअत की है। 11 साल रेहान 9 साल शयान ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया, जबकि 7 साल आयशा ने मां के साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। बीवी खुद बच्चों को छोड़कर गई, मैं सुलह के लिए तैयार हूं, शौहर की जानिब से ये बयान दिया गया। अपडेट्स लेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, बताइएगा। सेशन अदालत में बच्चों की कस्टडी के केस की समाअत हुई है और अदालत ने फैसला सुनाते हुए 2 बच्चे वालिद को दे दिए और 1 बच्चा मां को दे दिया है। जो बच्चे थे लड़के जो वालिद को दिए गए हैं उन्होंने वालिद के साथ जाने के लिए अदालत में कहा था। इस पर अदालत ने वालिद के हक में फैसला सुनाया। बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा जी, बच्चे आपसे क्या बहुत क्लोज हैं कि इन्होंने बयान दिया कि हम माँ की बजाय बाप के साथ जाएंगे? अदरवाइज सर उनका जो माहौल था घर का, हमारी गैदरिंग, हमारा माहौल हो रहा है, उनका माहौल हो रहा है। वो बच्चे वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। अदरवाइज मामा भी जाए तो ये मेरे पास ही रहते, घर रहते हैं, उनके पास नहीं जाना पसंद करते। तो आप लोगों की बीवी बेगम से लड़ाई कितना अरसा से चल रही थी? सिर्फ 15 से 20 दिन हुए हैं। वो भी इशू ये था कि उसके भाई ने 2 शादियाँ की थी। वो कोई भी झगड़ा है, सुबह 6 बजे झगड़ा हुआ है, हमारे घर आ गए हैं, पूरा ख़ानदान आ गया है। रात को 2 बजे झगड़ा हुआ है, उठाएंगे, हमारे घर आ जाएंगे। अच्छा, तो उनके झगड़े की वजह से आप मियाँ बीवी का भी झगड़ा हो गया? हो गया, इसी वजह से उनसे हुआ। और वो झगड़ा इतना बढ़ा कि मामला अदालत में आ गया? अदालत में आ गया। उन्होंने गोल्ड लिया, अदालत में गए, हम तो घर में थे। हमने भेजे भी थे, कोई लोग भेजे थे सुलह सफाई के लिए, उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा जी हम अदालत में मिलेंगे, ऐसे है ऐसे है। उन्होंने धमकियाँ वगैरह लगाई, ऐसे कहा जी हम अदालत में देख लेंगे। तो मेरे साथ अल्लाह था, उसमें बेहतर हो गया जो भी अल्लाह पाक। तो अच्छा, बीवी से सुलह करने को तैयार हैं? मैं तो एग्री, आई नो। वो कह रही अपने माँ बाप को छोड़ दो। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ तो नहीं सकता, उनको छोड़ के दोनों मैं अलग होऊंगा या उसे लेके अलग हो जाऊँ। नो, ऐसा नहीं मैं कर सकता। जी, आपने सुना, यहाँ पर 3 बच्चों की कस्टडी के केस की समाअत हुई। अदालत में 2 जो बड़े लड़के थे उन्होंने वालिद के साथ जाने के हवाले से बयान दिया और जबकि एक छोटी बच्ची जो है उसको माँ के हवाले किया गया है और बच्चे जो बड़े बच्चे थे लड़के उनको वालिद के हवाले कर दिया। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे हाईकोर्ट का, जहां पर क्रिकेटर उमर अकमल अपने वकला के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नासिर आपके सामने। मेरे से बहुत सारे सवालात किए जो कि अप्रॉक्सीमेटली पौने घंटे के ऊपर मुहित था वो इंटरव्यू, और मुझे रात को सोते हुए उठाया और मुझे बेसिकली जो भी मामलात थे वो भी आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। 20 फरवरी को जब मुझे इन्होंने बुलाया तो सबसे पहले इन्होंने मुझे कहा जी कि आपके ख़िलाफ़ चार्जेस हैं जो कि आपने हमें इत्ला नहीं दी, और आपको क्योंकि आपसे लोगों मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने आपसे रब्ता किया है जिसके लिए आपने हमें फ़ौरी तौर पे बताया नहीं, और उस वजह से हम आपको इस सारे मामले के अंदर हम आपको इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे बुलाया है। खैर, इंटरव्यू का सिलसिला चलता रहा। टाइम एंड अगेन बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो कि जिनकी रेपिटेशन होती रही और वो सिलसिला चलता रहा। 37 मिनट्स का ये इंटरव्यू जब कंक्लूड हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो है वो हमें एक प्रोविजनल लेटर जो है वो सस्पेंशन का वो हमारे हाथ में पकड़ा दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के मचल के आज जमा नहीं करवाए जाएंगे। नून लीग की हिदायत के मुताबिक मचल के आज जमा नहीं करवाए गए, वकला की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस वाले से शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, किस बिना पर ये डिसीजन लिया गया?
जी आज हमजा शहबाज के यहाँ पर मुचलके जमा होने थे और उनके ग्राइंडर भी आ गए थे, मुचलके भी अदालत तक पहुँचा दिए गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से हदायत आई कि जो मुचलके हैं वो आज जमा ना करवाए जाए, जिस पर कार्रवाई जो है वो रुक गई है और अब ये मुचलके कल जमा कराए जाएंगे और कल ही रोबकार हमजा शहबाज की जारी की जाएगी। आज रोबकार जारी ना होने की वजह से हमजा शहबाज को आज एक रोज और जेल में जो है वो गुजारना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा आज जो उनका मुलाजिम थे उन्होंने अदालत में जो तहरीरी फैसला था वो पहुंचा दिया। तहरीरी फैसले के बाद अदालत के जज मोहम्मद अकमल खान है, उन्होंने मुचलके मांगे, लेकिन उन्होंने ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो